जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो है बेटा जी, व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में बेटा जी पढ़ा था कि क्वालिटी क्या है और क्वालिटी हमारे सामने दुनिया में कहाँ से इन्वेंट हो के आई, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा कि जी क्वालिटी गुरुज़ थे और डिफरेंट इराज़ में डिफरेंट लोग थे जो कि अमेरिका से उठे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जापान गए, जब जापानीज़ ने उनसे बेटा सीखा और उसको इस तरह से अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया कि दोबारा अमेरिकन को उनसे सीखना पड़ा। तो आज आप देख लें, जितना भी जोर लगा ले अमेरिका, जापानीज़ प्रोडक्ट को बेटा वो compete नहीं कर पाया इंटरनेशनल मार्केट में एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी एंड कॉस्ट। क्वालिटी हमेशा उस चीज़ को क्वालिटी बोलते हैं जो ह्यूमन कस्टमर्स के लिए आसान तरीन चीज़ हो, वो क्वालिटी होती है बेटा। और वो उसकी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जैसे कि चाइना का एक डायलॉग है कि हाउ मच यू हैव इन योर पॉकेट। जितना तुम्हारी पॉकेट में है, चाइना तुम्हें उतनी ही लेवल की क्वालिटी और उतनी लेवल की प्रोडक्ट बना के देते हैं। आने वाले दिनों में ये क्वालिटी के डायमेंशन सारे क्वालिटी की जितने भी बेटा जी ये भाग दौड़ है, नो डाउट चाइना की तरफ भी कन्वर्ट हो गई। इन 1950s अगर कोई क्वालिटी के ऊपर बात बुक अपडेट हुई तो ज़रूर चाइना का भी ज़िक्र आएगा उसके अंदर। कि इन्हीं बेसिकली इन्हीं जापानीज़ ने चाइनीज़ के ऊपर बड़ा हुक्मरानी किया, तो ये दिखते भी एक जैसे हैं, कल्चर भी एक जैसा ही है मंगोल लोगों का। तो उनसे चाइना ने भी सीखा है बहुत कुछ। जो दुनिया ने पिछले 50 सालों में किया वो चाइना ने विदिन 5 इयर्स कर दिया, विदिन 2 इयर्स, विदिन डेज़ कर रहे हैं वो सालों का सफ़र। तो हमारी बात थी बेटा जी क्वालिटी के ऊपर और चूँकि अमेरिका से क्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया, जो कि एशिया में फैल गया और एशिया में आज तक अमेरिका ने एशियंस को कम्पीट नहीं कर पाया। जैसे अब चाइना को और जापान को भी नहीं कर पाया कम्पीट। आप देख लें किसी मुल्क में टोयोटा, होंडा की ही गाड़ियाँ चलती हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ नहीं चलती। नो डाउट अमेरिकन गाड़ियाँ क्वालिटी में तो होती हैं, लेकिन बेटा वो कस्टमर की पहुँच से बड़ी दूर होती हैं। तो क्वालिटी ये भी डिफाइन करती है कि वो चीज़ जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो तो सही, लेकिन क्वालिटी में भी हो और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करे और कस्टमर की पहुँच में भी हो, तो वो क्वालिटी ही है। अब एक चीज़ ऐसी बना दो, उसकी इतनी क्वालिटी आप मेंटेन कर लो और उसकी मार्केट मार्केट ज़ीरो हो जाए, तो बेटा हमेशा वो चीज़ क्वालिटीएबल कहलाती है जिसकी मार्केट मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आज हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्वालिटी को डिफाइन करना है और इसके फ्रेमवर्क कहाँ-कहाँ से बेटा जी ये पूरा ढांचा कैसे मबनी है, टीक्यूएम का और डायमेंशंस कौन-कौन सी हैं जिनको फॉलो करके बिज़नेस को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। नहीं जी, हमारे पास है व्हाट इज़ क्वालिटी? कह रहा व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी इज़ यूज्ड, जब क्वालिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो यूजुअली थिंक इन टर्म्स ऑफ एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट फुलफिल और एक्सीड्स आवर एक्सपेक्टेशन। कह रहे जब भी हम क्वालिटी की, देखो बेटा दो लोकल्स भी आपस में बात करें, कोई बंदा आपस में बात करे क्वालिटी के ऊपर, तो वो इस बात का मतलब यही होता है कि वो ऐसी चीज की बात करें जो एक्सीलेंट प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी और वो पूरा करेगी, या हमारी जो बेटा एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी एक किसी चीज के बारे में जो सोच विचार है, उस सोच को पूरा भी करेगी, उन डायमेंशंस को पूरा भी करेगी और उससे ऊपर तक हमें बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी, वो होती क्वालिटी। दीज एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन द इंटेंटेड यूज एंड द सेलिंग प्राइस। देखें मैंने अभी बात की थी लेक्चर शुरू करने से पहले कि बेटा प्राइस भी कस्टमर के पहुंच में रहनी चाहिए ना चीज की। अगर आप इतनी महंगी चीज बना देते हो, नो डाउट वो क्वालिटी वाली तो होगी, लेकिन कस्टमर की पहुंच से दूर हो जाएगी तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बट क्वालिटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। लेकिन इन जनरल सेंस, इन रियल सेंस, इन प्रैक्टिकल सेंस वो क्वालिटी एबल कहलाएगी जरूर, लेकिन क्वालिटी की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतर पाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे सामने आती है बेटा? हमेशा किसी भी चीज की अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। कार से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो हवा में उड़े, क्योंकि कार का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये रोड पे चलती है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में वो कहता है कि टॉम कार डोंट फ्लाई। तो वो एक तरह का कुछ बच्चों के ज़हन में ऐसा सवाल बात आई होगी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे जिक्र कर दिया। तो वो वाकई नहीं उड़ती है, आप देखें वो फिर भी गिर जाती है 2-3 बिल्डिंग से पार होने के बाद, उड़ती नहीं ना। तो एक्सपेक्टेशन चीज की क्या है कि वो किस तरह की वर्किंग करती है, उसका एक्सपीरियंस बताता है, उसको यूज करने का इंटेंडेड यूज। एक्सपेक्टेशन फिर तैयार होती है किसी भी चीज के बारे में। तो अब वो जब लोगों के जुबान ज़द-ए-आम पे आती है कि इस चीज़ में ये क्वालिटीज़ हैं, हमने यूज़ करके देखिए हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमने भी कोई चीज़ लेनी होती है, हम लोगों का एक्सपीरियंस चेक करते हैं, लोग शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, और उस बंदे की सेलिंग प्राइस के मुताबिक भी होनी चाहिए, उसकी जेब के मुताबिक होनी चाहिए। और जो सेलिंग प्राइस हो उसकी,
वो बेटा उस एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करे। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है मैंने कि कस्टमर एक्सपेक्ट अ डिफरेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आईफोन एप्पल देन फ्रॉम एनी अदर कंपनी बिकॉज दे आर अ डिफरेंट ग्रेड्स। अब देखिए लोग आजकल तो फिर भी बेटा चाइना ट्रेंड चेंज कर ही रहा है। चाइनीज आर द ट्रेंड सेटर्स नाउ इन दिस डिकेड 21st सेंचुरी में। कि मैं बात वैसे आईफोन की कर रहा हूँ कि जो कि इन जनरल सेंस अभी तक आईफोन काफ़ी हद तक पॉपुलर है। कि लोग जब मोबाइल फ़ोन परचेज करने लगते हैं तो क्वालिटी को मेजर इस तरह से करते हैं कि वो आईफोन को रैंकिंग 1 में रखते हैं दूसरी कंपनी के मामले में। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्वालिटी है उसमें, और सबसे बड़ी क्वालिटी जो कि एक सिक्रेसी है। हर किसी इंसान को थोड़ी सिक्योरिटी और सिक्रेसी कंप्रोमाइज़ होना अच्छा भी नहीं लगता, तो उसमें है। व्हेन अ प्रोडक्ट सरपासेस आवर एक्सपेक्टेशन वी कंसीडर दैट क्वालिटी। अगर किसी प्रोडक्ट में हमारे मुताबिक कोई जो हमारी बेटा एक्सपेक्टेशन है पूरी करने की ताकत हो तो वो क्वालिटी होती है। अब क्वालिटी अगर ये इस बात को हम देखें इस वाली लाइन को, तो हर बंदे के हिसाब से क्वालिटी का भी लेवल अलग हो जाएगा। हर बंदे की एक जैसी एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सपेक्टेशन चेंज होती है। लेकिन फिर भी बिजनेस क्या करे, हर इंसान के मुताबिक तो चीज बनाई जा सकती नहीं है। तो फिर इन जनरल सेंस सैंपल सिलेक्शन से बेटा रिसर्च कंडक्ट सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। इन जनरल मैक्सिमम जो होती है ना किसी की बेटा जी एक्सपेक्टेशन, उनको मैक्सिमम एक प्रोडक्ट के अंदर पंच किया जाता है, बाद में उस चीज को बना दिया जाता है। तो ये भी चीजें होती हैं। दस द समवॉट ऑफ द इंटेंजिबल बेस्ड, और ये मैंने छोड़ दिया है। व्हेन अ प्रोडक्ट सरफेसेस हो दस इट इज समवॉट ऑफ एन इंटेंजिबल बेस्ड ऑन परसेप्शन। अब वो कह रहा है कि जी ये इंटेंजिबल है और माइंड गेम है और लोगों की मेंटल परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग हैं जी कि जिनको इन्फॉर्मेशन कम होती है, वो किसी ऐसी चीज़ जिसमें क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है, वो अपने मुताबिक कुछ ऐसी क्वालिटी को जिक्र भी कर रहे होते हैं कि जिसको सुनते हुए दुकानदार या बिजनेसमैन हंस पड़ता है कि सर आप कौन से दौर में रह रहे हैं। तो ये इसलिए कह रहा है कि ये माइंड गेम है जी सारी। सो क्वालिटी कैन बी डिफाइंड इन क्वान्टिफाइड फॉर्म। क्वालिटी को क्वान्टिफाइड फॉर्म में भी डिवाइड किया जा सकता है बेटा। क्यू इज इक्वल टू पी ओवर ई। अब पी ओवर ई से मुराद ये बेटा कि क्वालिटी वो चीज़ होगी जिसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ वेरियंस होगा उसका। ये एक रेशो बनाई गई है, तो जिसमें वेयर क्यूज क्वालिटी, पी परफॉर्मेंस है, ई एक्सपेक्टेशन है। तो जो चीज इस फॉर्मूले में पूरा उतरेगी ना बेटा, वो हमारी क्या कहलाएगी जी। मैं थोड़ा सा शायद लिख सकूं, लिखा जा सके तो, जो चीज इन इन पैरामीटर्स में बेटा जी पूरी उतरेगी ना, वो हमारी क्वालिटी होगी। देखिए हम देखेंगे किसी चीज की हमारी एक्सपेक्टेशन 100% है, अगर वो चीज परफॉर्म कर रही है 90%, 90, तो वो हम कहेंगे जी 90% परफॉर्म कर रही है। 100 और 100 कुछ चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी परफॉर्म कर जाती हैं। देन जी हम डिफाइन क्वालिटी करते हैं। क्वालिटी की डेफिनेशन दी गई है, द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट। वो लेवल, या ये जो हमने अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी, इसी डेफिनेशन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन वाली ये डेफिनेशन है जो ISO 9000 ने पे की हुई है आपको डेफिनेशन। कि ऐसी डिग्री, द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस चीज के अंदर जो खूबियां पाई जाती हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करती हैं, वो होती है बेटा क्वालिटी। तो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, क्वालिटी इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग इन द कस्टमर फॉर म्यूचुअल अकम्प्लिशमेंट। अब क्वालिटी बिल्कुल यही है कि जो ग्राहकों को खींच के लाती है आपके पास, बिजनेस के पास, फॉर म्यूचुअल अकम्प्लिशमेंट। म्यूचुअल अकम्प्लिशमेंट से मुराद ये कि ग्राहक आपसे चीज ले लेगा, उसकी कंसेंट पूरी हो जाएगी और आपको बेटा जी पैसे मिल जाएंगे, आपकी कंसेंट पूरी हो जाएगी। मजीद डेफिनेशन है, क्वालिटी इज द बेस्ट टूल फॉर रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट। ये दोनों डेफिनेशन बेटा जी मैंने अपने से इंट्रोड्यूस की हैं। इस तरह से किसी चीज की डेफिनेशन बनाई भी जा सकती है कि क्वालिटी एक ऐसा टूल है कि जो कि रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट करता है। आप चीज क्वालिटी वाली बनाओ, फिर भूल जाओ। एक मरतबा आप क्वालिटी वाली चीज बना के दुनिया तक पहुंचा दो मार्केटिंग करके, उसके बाद मार्केटिंग करना ही भूल जाओ, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटीएबल है। दुनिया में खुद ही अपने डंके की चोट पे बेटा जी वो बिकेगी। लोग आपका नामों से ही क्वालिटी को, क्वालिटी के नाम से बेटा आपको जानेंगे और लोग दूसरों को बताएंगे, मार्केट करेंगे। क्वान्टिफाइड फॉर्म में डेफिनेशन बेटा पहले से मौजूद है इधर। देन व्हाट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखिए जी। टोटल बोलते हैं मेड अप ऑफ द होल, कंप्लीट क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड्स। टोटल का मतलब है कंप्लीट, और क्वालिटी का मतलब होता है बेटा किस चीज के अंदर ऐसी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी एक्सीलेंस जो उसके अंदर मौजूद होते हैं जो हमें वो प्रोवाइड करती हैं। मैनेजमेंट होता है जी कि इस पूरे सिनेरियो को, पूरी बिजनेस के अंदर टोटल, टोटल का मतलब हमने पीछे बेटा जी पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। फिलिप क्रॉसबाय के मुताबिक उसने कहा था कि जी
जीरो डिफेक्ट पॉलिसी उसने लॉन्च की थी। कि टोटल का मतलब ये है कि कंप्लीट हर एंगल को टच करो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, कोई 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 किसी किस्म का भी रूम अनलेफ्ट ना हो टच किए बगैर, हर चीज के ऊपर वर्किंग करो और बेहतरीन क्वालिटी को पर पूरा करना है। और उसके लिए मैनेज कैसे करना जी, हमने ये टोटल क्वालिटी जो मेंटेन करनी है बिजनेस में, उसे मैनेज कौन करेगा, मैनेजमेंट माड़ी एक्ट करो, उस चीज को बनाओ आर्ट, एक ये फन भी है, तरीका है हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा, ये मैनेजमेंट है सारी, इस चीज को मैनेज भी करना होता है। और ये हमने पिछले वीडियो हमने पढ़ी थी बेटा जी हिस्ट्री वाले चैप्टर में, गुरुज वाले में, लेक्चर नंबर 1 में, कि ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। तो मजीद ये है कि जी TQM इज एन एनहेंसमेंट टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पुराने वक्तों में जो कारोबार था उससे बेहतरीन तरीके से कारोबार करने का एक नाम है। इट इज अ प्रूवन टेक्निक टू गारंटी सर्वाइवल इन द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन। ये कंपटीशन है, इसके स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा बेटा, कि ये एक कमाल की प्रूव की गई टेक्निक है और इस बात की गारंटी है कि आप सर्वाइव कर सकते हो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन, दुनिया के अंदर जितना कंपटीशन है। अब देख लें बेटा, दुनिया के अंदर कंपटीशन है तो नोकिया कहीं नजर नहीं ना आ रहा। मैं नोकिया की बार-बार एग्जांपल इसलिए देता हूं बेटा जी क्योंकि सब लोग जानते हो, उससे वाकिफ हो। क्वालिटी को उसने मेंटेन जरूर किया। अब क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये ही रह गया कि कस्टमर क्या चाहता है, मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वक्त के हिसाब से, मैंने बताया था कस्टमर टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती है, तो वक्त के हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन चेंज होती है। जब वक्त के हिसाब से कस्टमर टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी तो आपने उसको असेस करना होता है। देयर इज नो टाइम टू टेक योरसेल्फ इनटू लेयर जूम, वेले बैठने का तो कोई टाइम ही नहीं है ना। काम कर रहे हो, अच्छा चल रहा है, टॉप पे हो दुनिया पे, बेहतरीन है, मजीद वर्किंग करो, रिसर्च एंड सर्वेस कंडक्ट करो कि आगे मजीद कस्टमर की क्या चेंजिंग हैबिट्स हैं। कोई 1 करोड़ में से एक कस्टमर भी कोई चेंज हैबिट के ऊपर जा रहा, उसकी हैबिट को पकड़ो, उस हैबिट को अपने मोबाइल फोन अपनी प्रोडक्ट के अंदर पंच करो और कस्टमर तक पहुंचाओ ताकि कस्टमर को पता चले। अब देख लें, नोकिया दुनिया में आज से छाया हुआ था लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन चेंज आने वाले दिनों का चेंज नहीं असेस कर पाया, वो क्वालिटी में पीछे रह गया। है उसकी चीज क्वालिटी वाली, लेकिन करंट क्वालिटी क्या चल रही है, आसानी, एंड्रॉयड और अच्छी बैटरी और डिस्प्ले अच्छा, कैमरा अच्छा। नोकिया आज तक कैमरा ही नहीं सही दे पाया, पता नहीं क्या बात है। तो अब देख लें, आज नोकिया चाह के भी कंपटीशन में नहीं आ पा रहा, बाहर है। देयरफॉर TQM इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सीलेंस, पूरे बिजनेस को मैनेज करना एक्सीलेंस हासिल करने के लिए TQM का मकसद है। गोल्डन रूल इज सिंपल बट इफेक्टिव वे टू एक्सप्लेन इट, डू ऑन टू अदर एज यू वुड हैव देम टू ऑन टू यू, कि दूसरों के लिए वो, दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करो या उनके लिए वो वाले मामला करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करेंगे। हदीस शरीफ भी है कि हमेशा दूसरों के लिए भी वो चीज पसंद करो जो आप अपने लिए करते हो। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का बेटा जी एक कल्चरल डायलॉग भी है कि भाई आप क्वालिटी ऐसी चीज की बनाओ कि जो आप खुद पसंद करें। इसके ऊपर मैंने पहले भी क्लास में भी बताया था बेटा जी आपको कि अगर एक वाटर प्योरिफिकेशन कंपनी के MD साहब की के घर में अपनी कंपनी का वाटर नहीं ना इस्तेमाल होता तो समझ जाए कि वो दुनिया को दूसरा वाटर दे रहा है, अपने लिए कोई और वाटर पसंद कर रहा है। कि आप इस तरह की चीज तैयार करो जो आपको पसंद आए, जब आपको पसंद आ गई दुनिया खुद आ गई जी। आप अब कस्टमर की जगह पे खुद को रख के सोचा करें। तो TQM की मजीद डेफिनेशन आपके सामने डिफाइन करेंगे इसको। सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस है ये बेटा एंड सिस्टम्स दैट क्रिएट डिलाइटेड थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जी कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो कि बनाया जा सकता है अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करके। देखो आप बेटा कह दो कि इस तरह से करना है, मैं फिर देखूंगा आगे, तो वो करेंगे जरूर, लेकिन जब तक आप सर पे रहोगे आपके एम्प्लॉयज, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स उनको दे दोगे इस तरह से वर्किंग करनी है, वो करेंगे जरूर, लेकिन तब तक करेंगे बेटा जब तक आप सर पे हो। तो इससे अच्छी बात क्या, उनको एम्पावर कर दो, उनकी ड्यूटीज को डिवाइड कर दो कि आप सब ने इस तरह से वर्किंग करनी है और आपकी इस वर्किंग का रिवार्ड भी दिया जाएगा। देखिए सारे काम करके दिखाते हैं, लीडिंग टू हायर रेवेन्यू एंड लोअर कॉस्ट। जब आप एम्पावर करते हो ना एम्प्लॉयज को, उनको ताकत देते हो डिसीजन मेकिंग की कि आप के ऊपर है सारी मेरी भाग दौड़ मेरे बिजनेस की प्रोडक्ट्स की, तो फिर बेटा जी हायर रेवेन्यू की तरफ भी लेके जाते हैं बिजनेस को और बिजनेस की कॉस्ट भी मिनिमाइज करते हैं। जोरान इंस्टीट्यूट, जोसेफ जोरान थे ना जो अमेरिकन थे और जापान गए थे बेटा सिखाने के लिए, उनके इंस्टीट्यूट है। उनको जारी बात है जितने भी ये प्रोफेसर लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, इन्होंने बाद में लोगों को समझाने के लिए इदारे भी ओपन किए हैं, वो वहाँ पे
नेक्स्ट डेफिनेशन, टीक्यूएम इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी टू इम्प्रूवमेंट। कमाल की बात है बेटा, ये डेफिनेशन इतनी छोटी है और बहुत अच्छी है कि टीक्यूएम डेस्टिनेशन नहीं है बट अ जर्नी टू इम्प्रूवमेंट। सारी जिंदगी इंप्रूवमेंट पे लगे रहो बेटा आप, मार्केट के हिसाब से अपने आप को इन रखने के लिए, लेकिन आप 100% सेटिस्फाई नहीं होना कभी भी, क्योंकि एक बड़ा डायलॉग है ना, सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ स्ट्रगल। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाओगे अपनी वर्किंग से, आप वर्किंग करना छोड़ दोगे। तो डेस्टिनेशन से सेटिस्फाई नहीं होना, ये हंट मैनेजमेंट फॉर क्वालिटी 1991 में लिखी गई डेफिनेशन है। देन बेटा जी फ्रेमवर्क है जी, पूरा ढांचा क्या है जिसके ऊपर पूरी की पूरी टीक्यूएम बेस करती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे पास, हम किस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं बिजनेस के अंदर, कैसे इसको चैनलाइज करते हैं, वो आपके सामने। फ्रेमवर्क मींस द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम इन्वेंशन टू कस्टमर। इन्वेंशन बनने से लेकर ग्राहक तक चीज पहुंचने से लेकर टीक्यूएम कैसे हमारे सामने दुनिया में वर्किंग कर रहा है, वो जी सेटिस्फेक्शन अपॉन विच साइंस ऑफ टीक्यूएम इज बेस्ड। कि जब से बनी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इवेंट की बेटा, दुनिया में हर चीज मौजूद होती है। अब देखें, एग्जांपल देता हूं, H2O वाटर तो आज का इंसान कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मिले, ऑक्सीजन का 1 मिले तो वाटर बनता है। तो जब इंसान ने इसको ऑब्जर्व किया, क्या ये तब पैदा हुआ है? इसलिए इन्वेंशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है क्योंकि ये चीज पहले से मौजूद थी, हमने अब ऑब्जर्व किया है। इन्वेंशन और ऑब्जर्वेशन एक ही चीज है, क्रिएशन नहीं है। नाउजुबिल्लाह, क्रिएशन अल्लाह की जात ने की हुई है और जब से दुनिया बनी हुई तब से की हुई है। क्वालिटी मैनेजमेंट हर चीज का कॉन्सेप्ट तो आपको दुनिया बनने से पहले दिन में मिल जाएगा। जब अल्लाह पाक ने फरमाया था कुन और फाया कुन, पूरी दुनिया बन गई। अब जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो क्या क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी अल्लाह की जात ने? अपने आप को मतलब देख के देखो, मतलब अपने आप को देख के ऑब्जर्व करो, आप हैरान हो जाओगे इंसान क्या चीज है। सारे दिन का लाख थका और रात को आपने सोना है बेटा, ऐसा चार्जर अल्लाह पाक ने रात बनाई हुई है, आप सुबह को इससे फ्रेश फील करते हो। दिस इज क्वालिटी, अल्लाह ने क्वालिटी मेंटेन की। तो मैनेजमेंट क्या है? पूरी दुनिया कैसे मदार में चलती है, ये मैनेजमेंट है अल्लाह पाक। और बेशक सबसे बेहतरीन मैनेजर है अल्लाह पाक, उनसे बढ़ के कोई मैनेजर नहीं हो सकते। और उनकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इंसान, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चीजें मौजूद थी, अल्लाह ने जब से बनाया H2O वाटर मौजूद है, इंसानों ने अब इन्वेंट किया। तो इस तरह बड़ा क्वालिटी भी एक अरसे से मौजूद थी, इंसानों ने जब इसके ऊपर अकल दौड़ाई 1940 में, तब जिसने अकल के दहाने से यूज कर लिया इस चीज को कि ये अकल को इस्तेमाल कर लिया, ये चीज ऐसे है, तो वो उसका नाम हिस्ट्री में छप गया। मौजूद चीज को बस बताया दुनिया को। आप एक बेटा चिट्टे अनपढ़ से पूछ लो कि दरख्त से फल टूटेगा कहाँ गिरेगा, वो बोलेगा जमीन पे गिरेगा। बस इस चीज को, फल गिरने वाली चीज को किसी ने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, दुनिया उसको आज न्यूटन के नाम से जानती है। दरख्त के नीचे लेटा उसके ऊपर सेब लगा, आगे उसने उसके लिए ग्रेविटी लॉन्च कर दी है, कश्त शक्ल। ये चीजें है ना सारी मौजूद होती हैं, लेकिन उनके ऊपर इंसान का ध्यान बाद में जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप है जी, इसके 7-8 स्टेप है फ्रेमवर्क। स्टेप 1 है गुरुज हु इन्वेंटेड द आइडिया। मैंने कहा था इन्वेंशन से लेकर कहां से आई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर तक। गुरुज थे जी शिवार्ट, डेमिंग, जुरान, फेगनबम, इशकावा, क्रॉस बाय, तबूची। ये आई लगाइएगा साहब। देन स्टेप 2 है जी टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इन्हीं बंदों ने टूल्स एंड टेक्निक्स, ये नहीं कि इन्होंने इन्वेंट तो कर दी, इन्होंने बता दिया क्वालिटी वाली चीज होनी चाहिए, इन्होंने सिर्फ यहां तक बात नहीं रोकी बेटा। जो बंदा हमेशा हिस्ट्री में तब ही नाम लिखवा पाता है जब वो किसी चीज को इन्वेंट करे और उसको कंट्रोल, चैनलाइज और मैनेज करने के तरीके बताए। टूल्स एंड टेक्निक्स भी बेटा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, 1 मिनट बेटा जी, कॉल आ रही जी। वालेकुम सलाम जी, सर कौन है? जी 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 सर। हाँ जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। सर मैं तुम थोड़ी देर ठहर के गल करना, मैं जरा लेक्चर पढ़ा रहा इसको कॉल नहीं जा रहा है, मैं तुम सारी सी गल समझाना, तुम वेट करो। अच्छा बेटा जी, तो ये भी टूल्स एंड टेक्निक भी बेटा गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराई है। बेंच मार्किंग, इसको बेटा पहले उन्होंने बेंच मार्क बनाया है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उन्होंने लेके आए कि जी आईटी को यूज करें अपने बिजनेस में। बेंचमार्किंग का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड बना दे बिजनेस के अंदर कि ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, इस तरह के रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उनको यूटिलाइज करने के लिए आईटी को यूज किया जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा जी क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बाबता क्या होती है बेटा जी, टीक्यूएम बिजनेस के अंदर लॉन्च कर दो, हर कोई बात करे तो टीक्यूएम पे करे, सिस्टम लेके आए, बेंचमार्क स्टैंडर्ड बनाए उसका, आईटी को यूज करें, सॉफ्टवेयर को यूज करें और एक सिस्टम लेके आए क्वालिटी का। उसके बाद एनवायरनमेंट बना दे पूरा, हर बंदा आते जाते बात करे। इन्वायरमेंट से मैं एक बात बड़ी एग्जांपल देता हूँ। जब आप आर्मी में देखा होगा आपने, जब जंगें लगती हैं तो उनके इन्वायरमेंट होते हैं। जब जंग लगने लगती है तो वो कहते हैं जी हम शहीद हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे, ये दुश्मन है, हम इनको मारेंगे, अल्लाह के लड़ेंगे, शहादत का रुतबा होगा, गाजी होंगे। तो ये जो स्पीचेस होती है ना एंड वाले लम्हों में, ये इन्वायरमेंट होता है उनके माइंड इन्वायरमेंट और उनकी सारी। और वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं वो ये कहते हैं इंशाल्लाह मैं शहीद हूंगा। वो देखो इन्वायरमेंट है। क्या मैंने लेक्चर पढ़ाते हुए कभी आपको कहा जी मैं इंशाल्लाह शहीद हूंगा? अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक के अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है कि शहादत का जो जज्बा रखता है रात को सोते हुए, अगर वो वैसे भी दूसरी मौत मर जाए तो अल्लाह पाक उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है। लेकिन हमारी ये तकिया कलाम नहीं है, हमारी रूटीन का एनवायरनमेंट नहीं है, ये मेंटल एनवायरनमेंट नहीं है ये वाला। उसके बाद क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इन्होंने ही मुतारफ करवाया जी, डिप्लॉय किया ये इशाकावा ने बेटा डिप्लॉयमेंट अप्लाई किया था टोयोटा कंपनी के अंदर। क्वालिटी के डिजाइन दिए थे उसके बाद इनके साथ जिनिची तगुची ने। देन बेटा फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये भी जिनिची तगुची ने दिए थे कि जो कब आप फेल होते हो और उसके एनालिसिस कैसे निकालते हो। प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइबिलिटी के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तैयार करते हो उसकी क्या जिम्मेदारी है, कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करे, हर चीज की जिम्मेदारी। मैं एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप की जिम्मेदारी है मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करे और इसको मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंचवाए ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। अगर ये चीजें नहीं ना कर पाएगा तो ये क्वालिटी वाला लैपटॉप ही नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, अब इन चीजों को मेजर करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल भी करेंगे। आगे स्टेप नंबर 3 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। अब जब ये देखें ऊपर है टूल्स एंड टेक्निक जिनसे टीक्यूएम बेटा जी मुतारफ करवाई जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी, वो कौन से टूल्स हैं। अब इन टूल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कौन से कवानीन के मुताबिक करवाई जाएगी, इंसानों के मुताबिक। पीपल्स एंड लीडरशिप रिलेशनशिप, ये भी गुरुज ने बताया था बेटा जी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन करो, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, एम्पावर करो। सप्लायर पार्टनरशिप, सप्लायर को लेके उनको, क्योंकि सप्लायर जो होते हैं ना सप्लाई करने वाले माल, उनको खुश रखो, वो माल देंगे तो आप चीज तैयार करके आगे मार्केट में पहुंचा दोगे। आगे बेटा जी स्टेप नंबर 4 है प्रोडक्ट एंड सर्विस रियलाइजेशन। रियलाइजेशन बोलते हैं बेटा हकीकी मानों में वो चीज बेहतरीन होनी चाहिए ग्राहक के लिए। आफ्टर अप्लाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, बिजनेस कैन मेक प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन मेक फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और कस्टमर ओरिएंटेड एंड कस्टमाइज्ड। कि जब आप इन ऊपर वाले सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टूल्स एंड टेक्निक को अप्लाई करोगे तो बेशक चीज जो ऊपर सारे रूल दिए उनको अगर अप्लाई करेंगे तो चीज वही बनेगी जो कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक होगी और वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगी। अब 5वां स्टेप है, हमने ये सारा काम करना किसको देख के, इस भाई साहब को, कस्टमर को देख के। कस्टमर इज अवर मेन पॉलिसी। हर पूरी दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी कंपनी देख लो, बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर हो उसका, बेटा उसकी पॉलिसी कस्टमर होता है कि मैंने इस कस्टमर को कैसे खींचना है, मार्केटिंग टैक्टिक्स से खींचना है, इनको क्या चीज एक्स्ट्रा देनी है जो दूसरी कंपनी से हटके हमारे पास है, ग्राहक को खुश रखना है। तेरा कस्टमर इज आवर मेन पॉलिसी, वी हैव टू कैच कस्टमर बिकॉज द क्वालिटी इज फ्री। क्रॉस बाय ने ये बोला कि क्वालिटी फ्री है। इफ वी कैच कस्टमर देन वी कैन इजीली विन कंपटीशन। अगर हमारे पास कस्टमर आ गया हम कंपटीशन विन कर लेंगे। मैंने बोला था कि जी आज कस्टमर खींचने का सबसे बड़ा बिजनेस है, आप कोरोना की मेडिसिन ना लो, सारी दुनिया कस्टमर आपके पास आ जाएगा, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए। आगे जी डायमेंशन हैं, किन किन एतराफ से क्वालिटी को जज किया जाता है और बिजनेस के अंदर अप्लाई किया जाता है। ये 9 डायमेंशन, अगर 9 की 9 एक बिजनेस के अंदर आ जाए ना, एक प्रोडक्ट के अंदर, एक प्रोडक्ट की डायमेंशन हम बोलते हैं इसमें मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, इसके अंदर बाहर की बात करें मटेरियल अच्छा है, ग्लास अच्छा लगा हुआ है जी, इनका मतलब कैमरा अच्छा है, इसके अलावा डिस्प्ले अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, दीज आर डायमेंशन ऑफ अ फोन। ठीक है, क्वालिटी हैज 9 डायमेंशंस, फॉलोइंग आर दीज 9 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। इसके अलावा बेटा जी इसके मैंने एक्स्ट्रा में ना गोल्डन रूल्स भी आपको सेंड किए थे, वो आपने पढ़ने हैं, वो बिल्कुल आसान है, 7-8 किस्म के गोल्डन रूल्स हैं, वो इसी टॉपिक का हिस्सा है। फिर हम परफॉर्मेंस, प्राइमरी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब परफॉर्मेंस क्या है, कोई चीज कैसे परफॉर्म करेगी मार्केट में जाकर,
हमारी प्रोडक्ट की बेटा प्राइमरी जो करेक्टर है ना वो उसकी परफॉर्मेंस है। बाकी चीजें खूबसूरती वगैरह, उसका डब्बा, उसकी पैकिंग, उसकी मार्केटिंग, किस बंदे ने मार्केटिंग करनी, कौन यूज करेगा, ये बात की बात है। मार्केट में जाके हमारी तो प्रोडक्ट ने खुद परफॉर्म करना है ना। अब एक बंदे को प्लेयर को जितना मर्जी तैयार कर लो, उससे वसीम अकरम बॉलिंग एक्शन सिखाया, उसको बैटिंग सिखाया, बेटा कोहली सिखाए, विराट कोहली सिखाए, ये सारी चीजें क्वालिटी वाली हैं, उसको लगाई जा रही हैं इर्द गिर्द कोच की शक्ल में। परफॉर्म तो उसने करना ना जाके। अब मार्केट में जाके जब वो, सॉरी मार्केट में कह रहा हूँ, जब वो स्टेडियम में जाके फील्ड में जाके परफॉर्म करेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो बेटा ऑटोमेटिकली क्वालिटी मेंटेन कर गया वो बंदा। हमारी चीज ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में जाके परफॉर्मेंस दे, सच एज द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर। अब मतलब ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर एग्जांपल है ना। तो फर्ज करें कोई भी मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, हम हमेशा स्टार्ट ही यहाँ से लेते हैं। तो ये बुक नो डाउट पुराने बुक में लिखी हुई थी, आज की बुक हो तो यही कहेंगी टच स्मूथ हो और कैमरा अच्छा हो, क्योंकि टिकटॉक और पबजी का जमाना है। तो ब्राइटनेस, पुराने वक्त में ब्राइटनेस को देखा जो जरूर जाता था। तो किसी प्रोडक्ट की ब्राइटनेस उसकी पहली परफॉर्मेंस है। फीचर, अब उसके अंदर कौन सी खूबियां हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, एडेड फीचर सच एज रिमोट कंट्रोल। अब ये एक ना टीवी एलसीडी की एग्जांपल नीचे साथ साथ चल रही है कि पहले तो पुराने वक्तों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, अब ब्राइटनेस वाले टीवी आ गए अच्छे थे। तो बाद में पुराने वक्तों में हाथ से टीवी चलते थे, अब क्या आ गया, रिमोट कंट्रोल वाले। अब इससे हटके बेटा जेस्चर्स वाले आ गए हैं, बैठे बैठे जेस्चर से हाथ हिलाओ चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस, मीटिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, वर्कमैनशिप के, इसे कंप्लायंस भी बोल सकते हैं, कॉन्फर्मेंस को कंप्लायंस भी, कि जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ, जिसके मुताबिक एक प्रोडक्ट को होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को ये पूरा भी करे हमारी प्रोडक्ट, है ना जी। नंबर 4 वाला रिलायबिलिटी भी, इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं लोग इजिली। कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी एक जैसी रहनी चाहिए, नहीं कि परफॉर्मेंस नीचे को तरफ आए। एवरेज टाइम फॉर द यूनिट टू फेल, किस चीज का टाइम फेल होने का बहुत कम होना चाहिए, कोई चीज लाखों में कोई खराब निकले। क्योंकि बेटा हम इंसान हैं, अगर तो बेटा हम सारी चीजें सही बनाते होते तो फिर फरिश्ते ही होते हैं। तो गलतियां तो हर जगह रहती हैं, लेकिन चीज ऐसी बनाओ जो बिल्कुल ठीक रहे, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म अच्छा करे। ड्यूरेबिलिटी, पायदार हो वक्त के साथ। यूजफुल लाइफ इंक्लूड रिपेयर्स, रिपेयर होने के बाद भी उसकी वैल्यू सही रहनी चाहिए। सर्विसेज, अब सर्विस आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाती है, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, रिजॉल्वेशन है, ये सॉल्वेशन या रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्यूशन है ये सिर्फ ये री हटा दें। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स, ये कंप्लेंट्स हैं। ईज ऑफ रिपेयर, अब देखो सर्विस हमारी तरफ से आ गई, अगर हमारी ये भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में आ जाता है। एक प्रोडक्ट अपनी मार्केट में जाके परफॉर्मेंस तो दे रही, जैसी भी दे रही है, वहां में खराब हो जाए, हमारे पास आए, हम एक अच्छे अंदाज से कस्टमर को वेलकम करें और कहें सॉरी सर, आपको परेशानी का सामना हो, हमें चीज़ वापस करें, हम इसको बेहतरीन करके वापस देंगे आपको। और उतने दिन, जितने दिन आपके पास चीज़ रहती है, उसको एक नेमल बदल के तौर पर चीज़ पर फराहम करें यूज़ करने के लिए। देखें बेटा, वो आपका कस्टमर खुद कहेगा ये क्वालिटी वाले लोग हैं। रिस्पॉन्स, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज कर्टेसी ऑफ द डीलर, अब ये रिस्पॉन्स है बेटा जी। अब इसमें मार्केटिंग भी आ जाती है, जब आपकी चीज अच्छी है तो उसका रिस्पॉन्स आपको दो तरह के मिल, चीज के बारे में दो तरह का रिस्पॉन्स होगा। अच्छी होगी तो अच्छा रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स कैसे होगा, एक बंदा दूसरे को बताएगा ये चीज अच्छी है आप भी खरीदो, दूसरा तीसरे को, ऐसे लोगों को बताते जाएंगे। और अगर तो बेटा बिल्कुल सही नहीं है चीज, तो वो इसके खिलाफ नेगेटिव ही रिमार्क्स देंगे। और कर्टेसी ऑफ द डीलर, कि इसमें ये शामिल जरूर है गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बेटा परफॉर्मेंस के अलावा, आप जो डीलर है उसका कितना इंसाफ पसंद होना, उसका अच्छे दिल होना भी इसमें शामिल है। बताते हैं जी बंदे बड़े अच्छे हैं। एस्थेटिक्स कहते हैं जी खूबसूरती को। सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स सच एज एक्सटीरियर फिनिशिंग, बहुत सारी चीजें खूबसूरत भी होनी चाहिए। रिप्यूटेशन है, रेपुटेशन आपकी बनती है इन सारी चीजों को होने के बाद। पास परफॉर्मेंस एंड अदर इंटेंजिबल सच एज बीइंग रैंक फर्स्ट, अगर आप अच्छा काम कर रही हो बेटा, इन सारी ऊपर वाली डायमेंशन को फॉलो अप कर रही हो, तो आपकी रेपुटेशन खुद ब खुद ही बन जाएगी। और ये बेटा इन इतने 9 डायमेंशन में से भी 6 से 7 डायमेंशन अगर कोई पूरी कर जाए ना, तो उनकी प्रोडक्ट बड़ी कमाल की थी। और जापानीज इनमें से मैक्सिमम को फॉलो करने की ख्वाहिश रखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, यहाँ तक था बेटा।